तीर्थ नगरी पुष्कर में अग्निपथ को लेकर आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गांधी सर्किल पर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में जिला प्रभारी एवं राज्य मंत्री मुमताज नसीबी शामिल हुए तथा कांग्रेस ने अग्निपथ को वापस लेने की केंद्र सरकार से मांग करी और कहा कि जब तक अग्निपथ नहीं लेते कांग्रेस उग्र आंदोलन देश में करेगी। उन्होंने कहा कि अग्निपथ युवाओं के साथ धोखाधड़ी है और केंद्र सरकार युवाओं के साथ विश्वासघात और धोखा कर रही है, इसलिए अग्निपथ तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार को लेना चाहिए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर, हाजी इंसाफ अली और पूर्व पालिका अध्यक्ष मंजू कोडिया सहित काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं अनिल कुमार पार्षद, बदलता पुष्कर संपादक। राहुल गांधी, राहुल गांधी। मैं कहूंगा पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही। मैं कहूंगा अग्निपथ के विरोध में सत्याग्रह, सत्याग्रह। अग्निपथ के विरोध में, अग्निपथ के विरोध में, अग्निपथ के विरोध में। आज इस पूरे युवाओं के देश के साथ के अंदर खड़ी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इस सरकार को हर साल नौकरी दूंगा और आज 14 करोड़ आदमी को रोजगार मिल जाता तो आज देश के युवा सड़कों पे नहीं आते। पढ़े लिखे युवाओं को आज आंदोलन के राह पर छोड़ दिया गया है। पथ योजना तो इस देश की इतनी खतरनाक योजना है कि अभी तक तो जो किया वो तो देश के लोगों को बर्बाद करने के किया, लेकिन ये योजना जो है ये सेना को ही खत्म कर देगी एक तरह से। अभी फौजी साहब भी बहुत अच्छी तरह से बता रहे थे और हमारे युवा साथी ने भी बहुत अच्छी तरह से इसका डिस्क्रिप्शन दिया कि किस प्रकार से भारत की सेना को खत्म करने की एक साजिश की जा रही है। जो फौजी जिंदगी भर की अपनी तपस्या करके और फौज में भर्ती होता था कि मैं फौज में जाऊंगा और वहां पर दुश्मनों से लड़ूंगा, वो फौजी 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर क्या करेगा? और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। सेना को तो खत्म किया जा ही रहा है, इसके अलावा उन लोगों को भर्ती किया जाएगा जो इनके आरएसएस और ऐसे संगठनों के कार्यकर्ता हैं और उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दिला के और 4 साल वहां पर रह के उनको पैसा भी मिलेगा और जब वो बाहर आएंगे तो उनको हथियार भी साथ में मिल जाएगा। और उस हथियार का उपयोग वो लोग कहां करेंगे, कहां उनसे करवाया जाएगा, वो तो बहुत सीधे लोग हैं। लेकिन ये जो मदारी है ये उनसे कहां उसका उपयोग करवाएगा, ये अभी नहीं समझ सकते। इस देश के साथ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, तो हम सबको मिलके इस अग्निपथ योजना का विरोध करना चाहिए और जब तक ये योजना वापस नहीं ली जाती है तब तक हमारे को चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे आंदोलन करने पड़े, चाहे जेल में जाना पड़े, लेकिन हम सब आंदोलन, कांग्रेस ने सदा ही जो भी सत्याग्रह आंदोलन करेंगे, लेकिन जब तक करेंगे जब तक कि ये योजना वापस नहीं ली जाती। हमारा नेता राहुल गांधी जो देश का नेता है आज की तारीख में, वो बिल्कुल नहीं घबरा रहा और उसने कहा है कि मैं पूरी तरह से अडिग हूं, जब तक ये योजना वापस नहीं ली जाएगी तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा।
तो दोस्तों, और राजस्थान में भी हमारे पास ऐसा नेता है जो अपने इरादों का पक्का है, गांधीवादी मिला। सिर्फ एक व्यक्ति से घबराते हैं इस देश के अंदर, और वो है हमारा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिससे वो घबरा के भागते हैं। दोस्तों, हमें इस आंदोलन करने का एक रास्ता तैयार हो रहा है और हम इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। मैं एक नारा लगवाऊंगा, पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से। धन्यवाद। हम हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया आपने यहाँ कार्यक्रम में पधार कर, क्योंकि कार्यक्रम में गांवों से लोग अब आ रहे हैं, क्यों टाइम उसी हिसाब से दिया, सब लोग गाड़ियां आ रही है, तो आपको शहर के कार्यक्रम में विरोध किया। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पहले दिन से विरोध किया था, कहा था कि किसानों के काले कानून ये लेकर आई है बीजेपी की सरकार, इनको वापस लेना पड़ेगा। तो उन्होंने किसानों ने आंदोलन किया, हमारे 700 किसानों की शहादत हो गई, पर इस बीजेपी के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। और बाद में जब किसानों ने बड़ा आंदोलन किया, बड़ा धरने प्रदर्शन किए, तब इनको किसानों के खिलाफ वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े। नोटबंदी जैसा काम इन्होंने किया, जीएसटी इन्होंने लगा दी, महंगाई चरम पर है। जब इनको सत्ता में आना था तब इन्होंने कहा था हम महंगाई कम करेंगे, तो महंगाई तो अपने चरम पर है। 350 रुपए का सिलेंडर मिलता था, अब 1000 के पार हो गया। और पेट्रोल सत्याग्रह क्या मैसेज देना चाहते, क्या कहना चाहते इस पर? जो ये अग्निपथ योजना चलाई जा रही है और इसके तहत जो रेगुलर फौज की नियुक्तियां हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। सिर्फ 4 साल के लिए इनको फौज के अंदर भर्ती किया जाएगा और वो भी सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। क्या 6 महीने की ट्रेनिंग हमारे देश के उन फौजियों को जो आज की तारीख में नए नए तरीके के गैजेट्स आए हैं, नए नए तरीके के हथियार आए हैं, वो काफ़ी हैं? एक बात। दूसरी बात, जब ये 4 साल के बाद वहाँ से निकलेंगे तो आज जो हमारे फौजी रिटायर होकर आ रहे हैं उनको ही मुश्किल से 2% को नौकरियाँ मिल पाती हैं। तो इनको नौकरियाँ कहाँ से दे पाएंगे हम? सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। आज तक मोदी जी ने जितनी बातें कही हैं उनके अंदर एक पे भी ये कायम नहीं रहे हैं, एक का भी उन्होंने पालन नहीं किया। चाहे वो डिमोनेटाइजेशन की बात हो, चाहे वो 15 लाख देने की बात हो, चाहे वो और दूसरी बातें हों, सब के अंदर ये फेल रहे हैं। और इस कारण से अब ये इस प्रकार की नई नई चीज़ें ला रहे हैं और सिर्फ पैसा बचाने के लिए और अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। और इनके तो नेता ने कहा ही है कि ये तैयार होकर जब रिटायर होकर आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर पहरा देंगे, चौकीदारी करेंगे। यहाँ तक इन्होंने खुद नहीं कहा है। तो इनके इरादे साफ दिख रहे हैं कि किस प्रकार का ये इस देश के अंदर फौज को तैयार करने जा रहे हैं और इस फौज को ख़त्म करने जा रहे हैं।